नमस्कार मित्रों। आज हम फिर आपके सामने एक और विषय लेके आए हैं। मैं डॉक्टर नितिन ढोमने, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय रामनगर नैनीताल, योग एवं वैकल्पिक चिकित्सा विभाग में योगा गुरु, साथ ही डायरेक्टर उज्ज्वला योग वैकल्पिक चिकित्सा सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम लगातार भगवद गीता में योग की चर्चा कर रहे हैं और उसी पर विभिन्न विषयों को लेकर, उसके संक्षिप्त भागों को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आशा करते हैं ये विषय आपको समझ में आ रहा होगा। और ये आपको बता दें कि हम जो है एमए योगा कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो एमए योग, उसमें द्वितीय सेमेस्टर के चतुर्थ पेपर के अंतर्गत यह विषय जो है, उसके अनुसार हम क्रमबद्ध तरीके से इस व्याख्यान माला चल रही है। इसमें जो चतुर्थ पेपर है उसका ये प्रथम यूनिट है। भगवद गीता में जैसे हमने पहले आपको योगा, इट्स मीनिंग एंड डेफिनेशन, योग की परिभाषा, नेचर ऑफ सोल या आत्मा, कर्मा साधना और कर्म योग, भक्ति योग, अभ्यास, वैराग्य, और आज हम बात करेंगे श्रद्धा पर। इन चीज़ों को हम धीरे धीरे हमने कवर किया है। आज हमारी सबसे जो महत्वपूर्ण है उस विषय है वो है श्रद्धा। भगवद गीता में श्रद्धा प्रश्न पूछा जा सकता है। भगवद गीता में श्रद्धा को विस्तार से समझाइए। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार श्रद्धा का वर्णन कीजिए। आप श्रद्धा से क्या समझते हैं? श्रद्धा कितने प्रकार की होती है, इसका विस्तार से व्याख्या कीजिए। ये केवल आपको बता दें कि केवल यह जो ज्ञान है गीता का और श्रद्धा जिसमें हम चर्चा करें एमए योगा के विद्यार्थियों के लिए ही काम का नहीं है। ये सभी और सभी कालों में सार्वभौमिक है। इस कारण से ये जो ज्ञान है सबके लिए यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। हो सकता है ये ज्ञान से आपको, आपके विचारों में बदलाव आए, आपके अंदर में कुछ चेंजेस आए, तो हमारा ये प्रयास सार्थक हो जाएगा। आओ मित्रों, फिर हम प्रारंभ करते हैं। और हमारे अपेक्षा भी रहेंगी कि आप जो है इस चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आपकी कमेंट भी आप प्रेषित करते रहें। व्यक्तिगत रूप से भी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट दे सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा आगे आपके भावों को समझने में सुविधा होगी और उसी अनुसार नए विषयों को रखने में भी आसानी रहेगी। तो आपसे निवेदन है, और हमारे जो कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो आने वाले दिनों में विभिन्न प्रकार से, जैसे आसनों पर, प्राणायाम पर, और भी जो भी हमारे पास जो ज्ञान है, जो अपने गुरु के द्वारा देव संस्कृत विश्वविद्यालय शांतिकुंज हरिद्वार से हमारी विद्या हुई है, और जो हमारे गुरु हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, उनकी कृपा से जो ज्ञान प्राप्त किया है, हो सकता है आपके उसमें से कुछ अंश काम आ जाए। जो कुछ ज्ञान होगा वो ईश्वर का है, उन परमात्मा का है, गुरु का है। कुछ त्रुटियां निश्चित रूप से रह जाएगी तो वो हमारी मान के उसको आप भूल जाइएगा, और जो भी सार तत्व है उसे आत्मसात करने के प्रयत्न कीजिएगा। आओ मित्रों, आगे हम बढ़ते हैं। आज विषय है श्रद्धा। श्रद्धा का जो वर्णन है भगवद गीता के 17वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण श्रद्धा पर चर्चा करते हैं। ये प्रश्न किया गया है। सबसे पहले अर्जुन श्रद्धा के संबंध में जो प्रश्न करते हैं उसको हम बताते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, ये 17वां अध्याय और श्लोक संख्या 1, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवता का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विकी अथवा राजसिकी या तामसी? इस प्रकार का प्रश्न है।
यानी जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवताओं का पूजन करते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार की से श्रद्धा रखने की बात की गई है। भाव इसमें है कि आपकी जैसी कामना होती है, जैसी इच्छाएं होती है, उस प्रकार से ही आपके साधन में भी परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पे भगवान कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, तामसिकी और राजसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। इसमें जो श्रद्धा है यह अनंत जन्मों में किए हुए कर्मों के संचित संस्कारों से उत्पन्न हुई श्रद्धा स्वभावजा श्रद्धा कही जाती है। ये हमारी जो पूर्व जन्मों के कई जन्मों की हम जो यात्रा चल रही है, जो हमारी इच्छा रह जाती उसी अनुसार हमारा जन्म होता है और उसी की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयत्न आगे चलते रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण 3 प्रकार की श्रद्धाओं की बात कहते हैं, सात्विकी, राजसी तथा तामसी। 3 प्रकार की श्रद्धा में सतोगुनी जो श्रद्धा होती है उसमें ऐसा व्यक्ति देवताओं का पूजन करते हैं और वो निष्काम भाव होता है, केवल ईश्वर की प्राप्ति के अलावा और कोई भी वस्तु या भोगों की इच्छा उसमें समाई नहीं होती, केवल एकमात्र परमात्मा की प्राप्ति। तू ही तू रहे, मैं रहूँ, न मेरी आरजू रहे। हम कोई इच्छा न रहकर परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे जीवन को चलाइए, हमारे विचारों को आप चलाइए और आप ही की प्राप्ति हो, आप ही की दर्शन हो, आप ही के साथ हमारा मिलन हो, विलय हो, समर्पण, इसको क्या कैवल्य, मोक्ष, मुक्ति, इस तरह की कामना सात्विकी जो श्रद्धा है उसमें होती है। रजोगुनी जो तामसिक श्रद्धा है, इसमें जो पूजन मनुष्य करता है वो है यक्ष या राक्षसों का। इसमें कामनाएं होती है, विभिन्न प्रकार की जो कामनाएं हैं, आपका बल, शक्ति, ऐश्वर्य, इसको बढ़ाने की जो कामनाएं होती है, इसके लिए कामना सहित पूजन किया जाता है और इसमें यक्ष और राक्षसों का पूजन किया जाता है। इसमें परमात्मा सात्विक से यह विभिन्न है। तमोगुनी या तामसिक जो श्रद्धा है उसमें भूत प्रेतों का पूजन किया जाता है। उसमें ये जो तामसिक पूजन है उसमें किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तंत्र विद्या या विभिन्न प्रकार की जो पूजन पद्धति होती है उस पद्धति को या उस पूजन पद्धति की जो श्रद्धा है उसको तामसिक कहते हैं। सतोगुनी श्रद्धा से ईश्वर की प्राप्ति होती है। रजोगुनी श्रद्धा से जो आपकी कामनाएं हैं, जो ऐश्वर्य हैं, जिस कामना से वशीभूत होकर आप पूजन करते हैं उसकी प्राप्ति होती है, लेकिन इसमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। तमोगुण से व्यक्ति को दूसरे की नुकसान तो वो कर लेता है लेकिन उसका अंत बड़ा बुरा होता है, ऐसे व्यक्तियों का पतन होता है, आत्मपतन होता है। तो ये 3 प्रकार की श्रद्धा बताई गई है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। जो जैसा सोचता है और करता है वह वैसा ही बन जाता है। तो आपकी जैसी भाव भूमिका है, आप चाहते क्या है, जैसे चाहते हैं तो उसी प्रकार की आपकी पूजन पद्धति, आपका भोजन, आपकी सारी क्रियाकलाप उसी अनुसार हो जाता है। आप यदि ईश्वर की प्राप्ति में संलग्न हैं तो आपका जो जीवन क्रम है वो भिन्न होगा। वो श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आपका जो सोच है, आपकी जो विचारधारा है वो क्या है। उसी प्रकार से श्रद्धा भी 3 भागों में बढ़ जाती है। यहाँ पे आगे बताते, सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राक्षस पुरुष यक्ष और राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, तथा अन्य जो तामस मनुष्य हैं वे प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। ये 17वां अध्याय श्लोक संख्या 4 में। श्लोक संख्या 5 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ और अहंकार से युक्त
एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कुश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। यहाँ पे शास्त्र विधि से विरुद्ध उपास जो किया जाता है, घोर उपवास यानी कि जो भूखा रह जाते हैं, और आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना तथा भगवान की अंश स्वरूप जीवात्मा को क्लेश देना, स्वयं को कष्ट देकर जो उपासना की जाती है, वो भूत समुदाय को, अंतर्यामी परमात्मा को कुश करना है। तो ऐसे में ईश्वर प्रसन्न नहीं होते। इसमें बताया गया है कि शास्त्र विधि से जो किया जाता है वो तो सही है, लेकिन उसमें यदि अति की जाए और अपने आप को, अंतरात्मा को और अधिक कष्ट दिया जाए तो यह नुकसानदायक होता है, और इससे ईश्वर की प्राप्ति न होकर और अंतरात्मा भी दुखी होती है, ईश्वर भी दुखी होते हैं, और यह जो है अहंकार वश लोग करते हैं। भोजन भी उसी प्रकार से ये बताया गया है कि ये श्रद्धा जो बनती है केवल भावनाओं दोनों का सम्मिश्रण है। आपकी भाव जिस प्रकार से विचारधारा सात्विक है, राजसिक है, तामसिक है, तो आपकी प्रवृत्ति भोजन में भी उसी प्रकार से हो सकती है।